हैं तो आपकी बिरादरी के ही। बैंड बाजा वाला अधिवक्ता मानते, बैंड बाजा वाला अधिवक्ता मानते, बैंड बाजा वाला अधिवक्ता मानते। झूठ बोलने में उनको सर्वोच्च कुछ भी अगर भारत सरकार के पास में हो तो उनको उसका उपाधि मिलना चाहिए, उसका उपाधि मिलना चाहिए। कोर्ट में मैरिज डे मनाएंगे, कोर्ट में मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे, यही सब काम करेंगे। निर्माण और लोग जो है सो इन सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत के संसदीय व्यवस्थाओं को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो 3 प्रणाली के साथ आपको गुजरना पड़ता है, कार्यपालिका, विधायिका, और सबसे बड़ी बात होगा कि अगर किसी स्तंभ में आपको कहीं भी कमी मिली तो आपको समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिलाने के लिए न्यायपालिका का पन्ना धारा और प्रावधानिक सिस्टम के साथ आपके साथ 24 घंटा खड़ा होता है। चलिए इसी बार काउंसिल वाली चीज़ों को लेकर आज आपके पास हम लोग आएंगे। अभी धनबाद बार एसोसिएशन में 8 तारीख को इलेक्शन होना है। हमारे साथ हैं अमरिंदर सहाय जी, लंबे समय से यहाँ पर अपने कार्यकाल को निभा रहे हैं और मजबूती के साथ खासकर वकील और एडवोकेट से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर सामने लाकर रखते हैं। पहले तो हम लोग अपने चैनल पर उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। कैसे हैं अमरिंदर? अच्छा, बीच में सुने तबीयत वगैरह ख़राब हो गया था। शरीर है, पुराना होगा तो थोड़ा सा। इतना सारा लोड पब्लिक का रहता है, मुझे लगता है क्लाइंट का रहता है, यही काफ़ी हो जाता है। अब वकीलों का लोड मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ा संवैधानिक बात रहेगा। किस तरीके से देखते हैं? किन्हीं को तो आगे आना पड़ेगा और हो सकता है कि ये सौभाग्य ऊपर वाले के का कुछ होगा कि हमको माध्यम बनाए। बाकी सब करवाते वही हैं और सारे हमारे अधिवक्ता बंधु लोग हैं, उन्हीं के सहयोग से ये संभव हो पाता है। 2 वर्षों में ऐसा आपने क्या किया कि फिर पुनः तीसरे वर्ष किया, और मुझे कहेंगे सेकंड टेन्योर के लिए जितने वकील हैं उनका रुझान आपकी ओर रहे? सबसे पहले था क्योंकि मेरा ये तो सरकारी है, बाहर जो है सो मेरा सरिस्ता हुआ करता था। जब हम भी चटाई और प्लास्टिक में बैठते थे, पानी, बरसात, अंधड़ में बारामदा में ही भाग करके आया करते थे। ये तकलीफ़ को झेला, इसका दर्द मालूम था कि कैसे हमारे बाकी भाई लोग भी ये 3-4 महीने का समय को कैसे गुजारते हैं। तो था मेरा प्रण कि जब भी हम आएंगे कुछ करने का एक जुनून था और लोगों का सहयोग मिला, अपने अधिवक्ता भाइयों का सहयोग मिला। अपने 1 मिनट थोड़ा सा रोकेंगे। अपने मतलब उन लोगों को उस तरफ ध्यान ज़्यादा गया कि जो आपको वोट दिए थे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ना मैंने जात देखा, ना धर्म देखा, ना पुराना देखा, ना नया देखा। आप हम लोग अभी सीजीएम परिसर में हैं, मैं चाहूँगा कि आप एक इसका सर्कल ज़रूर लगा लेंगे। अगर पहले का याद होगा जब प्लास्टिक और झोपड़पट्टी हुआ करता था, और आज आप देख लेंगे कि और इसमें जो जहाँ बैठते थे वही आज भी वहीं पर बैठ रहे हैं, सिर्फ उनका छत बदल गया। जूम आवंटन को लेकर तो आरोप वहीं पर खड़ा है सभी तरफ से। अब ये विपक्षी समझे या वोट की राजनीति मैं तो नहीं मानता, लेकिन जूम आवंटन को लेकर आरोप है, ये आप मानते हैं? वो 200% गलत है। जो भी आरोप है लगाने वाले लोग गलत लगा रहे हैं। किसी प्रकार का आवंटन में कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे पास में 4 क्राइटेरिया था और उसी के अनुसार आवंटन हुआ है। एक बात हम कहेंगे, शायद मुझे लगता है कहना चाहिए नहीं, मैं बस एक चीज़ जानता हूँ कि न्यायिक प्रणाली से आप जुड़े हुए हैं तो आपके पास सारा प्रश्न दिल खोल कर रखा जा सकता है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। ये बात अक्सर कहा जाता है कि जो वोट की राजनीति करते हैं तो नेता रह जाते हैं, लेकिन एक वकील नेता बन जाएगा, ये कब मन में आया बात कि हम नेता बन जाएं और लोगों के लिए नहीं, लोगों की बात नहीं छोड़कर वकीलों की राजनीति शुरू कर दें? नहीं, हम यहाँ पर कोई नेतागिरी की बात नहीं है। ये डे टू डे हम जितने भी अधिवक्ता हैं, इनका ज़िंदगी का अधिकांश समय इसी परिसर में ही गुजरता है और उनका तकलीफ़ था, वो तकलीफ़ देखा, एहसास किया। ये कोई नेतागिरी नहीं था और ना ही किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया। सामान्य रूप से मास के लिए जन सरोकार जो भी बन पड़ा उसको करने का कोशिश किया और आगे भी करता रहूँगा। ये राजनीति नहीं है, चाहे कहीं भी हर क्षेत्र में
किन्हीं को तो आगे आना विपक्षी कह रहे हैं कि मोटी रकम का हेर फेर हुआ बार काउंसिल में, ये क्या है? चूंकि हम लोग इस चीज़ को नहीं जान रहे और चाहेंगे कि हम आपके ही मुंह से ये बात सुनें। विपक्षी में से जैसे कल परसों मेरे पास में 99 वाले आए थे, उन्होंने सीधा जैसे आप विपक्षी बताए वो सीधा नाम लेके बताए कि राधेश्याम गोस्वामी जी। तो देखिए वो तो गमन हुआ क्या? एक लाल नया पैसा का घमंड नहीं है। और ऑडिट रिपोर्ट आपने सबमिट किया था क्या? बिल्कुल किया था। ऑडिट रिपोर्ट आज भी अगर चाहेंगे तो अब मैं आपको दूंगा। कितना आय और कितना व्यय का आपने सारा रखा? उसमें जिक्र है, एकदम चार्टर्ड अकाउंटेंट का किया हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात हम अगर आपसे पूछे, वकील साहब से अगर हम पूछ रहे हैं, एक अध्यक्ष से पूछ रहे हैं, उनके मुख से क्या बात निकलेगी? मैं उसका आपको जरूर छाया प्रति दे देता हूँ। तो इतना बड़ा आरोप फिर क्यों? झूठ बोलने में उनको सर्वोच्च कुछ भी अगर भारत सरकार के पास में हो तो उनको उसका उपाधि मिलना चाहिए, क्योंकि वो झूठा शिरोमणि है। उनके साथ में उनको बोलने में वो इतना झूठ बोलते हैं कि मेरे ख्याल से अगर इसका कोई प्रतियोगिता लगा दिया जाए तो सर्वप्रथम आएंगे। क्या करेंगे आने वाले समय में अगर सेकंड टेन्योर आपको मिलता है तो? बाकी अधूरा काम पूरा करेंगे। कौन सा? ये बात चूँकि क्या होता है, मैं तो यही चाहूँगा अमरिंदर जी से कि जो बात को रख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट रखें, क्योंकि इसकी कोई भूमिका राजनीति वाली बात यहाँ ना हो। मेरा जो सबसे पहला लक्ष्य है कि हमारा झुग्गी झोपड़ी से मेरा वकील अधिवक्ता भाई, और सबसे ज़्यादा परेशान होता है जो पास आउट होकर के लॉ कॉलेज से आने के बाद वो अधिवक्ता, नवयुवक अधिवक्ता कहाँ जाए, कहाँ बैठे। सीनियर आप हैं, आपके पास गए, कुछ दिन रहे, उसके बाद आपसे हटना चाहे तो मेरे पास जगह नहीं है। तो आने वाला 20 साल तक, अभी जो उपस्थित अधिवक्ता हैं उनसे नहीं, आने वाला 20 साल तक अधिवक्ताओं का बैठने का जगह यहाँ पर संरक्षित करेंगे, बना करके इसका निर्माण को करना है। महिलाओं के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? चूँकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले एक दशक में महिलाओं की संख्या यहाँ बढ़ी है, उनके लिए क्या? सबसे तो पहले महिला और पुरुष अधिवक्ता एक जेंडर है, वहाँ महिला और पुरुष, और महिला जो हैं, महिला के लिए हम लोग विशेष करके महिला एक कॉमन रूम है बना हुआ है। अब जब हमारा यहाँ से लिफ्ट बन जाएगा तो वो भी है। इसके अलावे हमने महिलाओं का एक उन लोगों को उसे कहा है कि आप लोग अपने हिसाब से बताएंगे कि कोई एक जगह जहाँ पर आप 10-20 महिला बैठ करके आपस में कोई बात करना हो या महिला लोगों का ही कोई मीटिंग करना हो तो आप बताएंगे, उधर हम कर देंगे। अच्छा, क्या आप मानते हैं आज भी एक वकील का लाइफ, अपने लाइफ को लेकर जब वो सोचता है तो लगता है बिल्कुल हम सुरक्षित है? एक ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ सुरक्षा और भविष्य निधि वाली बात कहीं से किसी प्रकार, चाहे सरकारी हो या अर्ध सरकारी, इसको किस तरीके से आप चाहेंगे कि हम ख़त्म कर पाएँ? सुरक्षा तो यह सुरक्षित होते हुए भी ये सबको सुरक्षा प्रदान करता है, और इस पर पूरा समाज का सुरक्षा का भार भी है। ये वकील ही है वो वर्ग, खुद असुरक्षित हो ना हो, लेकिन पूरे समाज को सुरक्षित रखने का जिम्मा तो इस पर है। अच्छा, आज एक कोर्ट का प्रक्रिया बहुत लंबी है। आज भी हम बात करें 1950 से लेकर 2023 तक के बीच में जितना डायमेंशन आया, जितना कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, लेकिन उसी तरह लंबा प्रक्रिया बना हुआ। क्या ऐसा नहीं लगता है कि अध्यक्ष के रूप में कुछ ऐसी चीज़ों को जो हम आगे बढ़ाएं? नहीं, ये जो है सो हमको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आज आप देखेंगे कि जो न्यायिक प्रक्रिया में जो तेज़ी आया है, अब निष्पादन भी काफ़ी हो रहा है, और कुछ कमी है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल जो कमी हो सकता है, चाहे वो पुलिस का कमी हो, चाहे कर्मचारी का कमी हो, सरकारी महकमे में कुछ कमी है। ये सिर्फ यहाँ का बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का बात है। कोर्ट फी के लिए कभी कुछ बात मन में आया कि रखें? मुझे लगता है कि आम जनता आप लोगों से सबसे पहला अगर गुहार कोई लगाती है तो कोर्ट फी का, इसको लेकर क्या? बिल्कुल, ये जो है सो मैं आप ही के चैनल पे उनका इंटरव्यू सुन रहा था, इसलिए जब आप उसको उठा दिए तो उसका भी जवाब। कोर्ट फीस के बारे में बिल्कुल सरकार के तरफ से रखा गया है। सरकार ने इसको संशोधित बिल जो है वो भी तैयार कर लिया गया है, बिल का कॉपी भी मेरे पास में है। साथ ही साथ बार काउंसिल के तरफ से एक रिट फाइल किया गया था बढ़े हुए कोर्ट फीस के लिए, और हाई कोर्ट में सरकार के तरफ से जवाब फाइल कर दिया गया है। बार काउंसिल की तरफ से उसमें रिजोइंडर देने का समय लिया गया है, और वो लंबित चला आ रहा है, जिस कारण
जबकि संशोधन भी हो चुका है शुद्ध सरकार। मन से कहेंगे आप एक बात, हड़ताल क्यों वापस लिया गया था? हड़ताल क्यों हुआ, ये कहेंगे कि हड़ताल जो वापस हुआ था, पूरा इसको जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि हड़ताल हुआ था कोर्ट फीस बढ़ाने के लिए। इस पे एक बात आया कि साहब आप एक तरफ हाई कोर्ट में रिट भी फाइल किए है और एक साथ में एक काम नहीं करके एक तरफ आप यहाँ पर बढ़ा हुआ दर को लेकर के आपने रिट फाइल कर रखा है। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द रिट आपने बोल दिया कि साहब हमको हड़ताल करना है, चलो हड़ताल कर दिया। हड़ताल करने के बाद सर थोड़ा कन्फ्यूजन, पहले हड़ताल हुआ था या पहले रीट फाइल? पहले रिट फाइल हुआ था। ये तो डेट मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। ये जिस दिन इन लोगों ने हड़ताल बुलाया उससे पहले से रिट दायर है। आपका समर्थन था हड़ताल को? हाँ बिल्कुल था, 100% था काउंसिल के साथ में। फिर बैकडोर पर जाकर लोगों ने बात रखा, सीएम के आवास पर सुनी बात हुई। कोई बैकडोर से नहीं है, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ने सीधा अगर अधिवक्ताओं से सीधी बात करनी चाहिए तो कौन सा गलत बात हुआ? निष्कर्ष तो नहीं आया ना सर? निष्कर्ष आया, उन्होंने घोषणा की है, बाकी सरकारी प्रक्रिया है और कुछ चीज़ें जो हाईकोर्ट में कर रखा है इन लोगों ने, रीट का मामला है। अभी वर्तमान में क्या फी चल रहा है कोर्ट का? अगर हम कहें कि 6 रुपया का अगर 3 गुना बढ़ा दिया गया, 18 रुपया हो गया, तो पुनः वो अभी 6 रुपया पे करना पड़ रहा है या 18? अभी तो बढ़े हुए पर करना पड़ रहा है और बढ़ा हुआ पर 3 रुपया का 6 रुपया का 18 रुपया नहीं हुआ है। जो भी है उसका एक दर है, तालिका है कि कैसे कैसे रेट बढ़ा हुआ है। ये लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके ये बरगलाते हैं। इसी तरीके यहाँ पर हुआ क्या था, अनिल कुमार सिन्हा, सुमित गड़ोदिया, ये 3-4 अधिवक्ता थे वहाँ पर जिनके खिलाफ में इन लोगों ने नोटिस इशू किया था। उन लोगों ने वहाँ पर लिखा था, कंटेम्प्ट फाइल किया। कंटेम्प्ट एडमिशन के स्टेज पे इन लोगों को नोटिस हुआ बार काउंसिल को, और जब बार काउंसिल को नोटिस हुआ तब बीसीआई का एक लेटर आया कि इमीडिएट आप उसको विड्रॉ कर लीजिए, और ये हाई कोर्ट में जाकर के बोले और कंटेम्प्ट आज भी पेंडिंग है, और तब इन लोगों ने हड़ताल वापस ले लिया था। इसमें किसी अधिवक्ता का दोष नहीं है, किसी अधिवक्ता का दोष नहीं है, बल्कि वो जो मुट्ठी भर कई अधिवक्ता जो है, आप उन्हें अधिवक्ता मानते हैं? किनको? जिन पर आपकी तरफ से कटाक्ष किया जा रहा है तो आपकी बिरादरी के बैंड बाजा वाला अधिवक्ता मानते हैं? सर क्या नहीं लगता है कि आज अधिवक्ताओं में भी श्रेणी ऊपर मध्यम नीचे, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं बैंड वक्ता, किनको कह रहे हैं? बैंड बाजा किनको कह रहे हैं? जो आपको हमारे ऊपर में आरोप लगाए थे, आपका न्यूज़ चैनल में जो बहुत ही साफ बहुत झूठा बात बोले थे, इसीलिए हम भी पहले भी बोले हैं कि उनको झूठ बोलने का नेशनल अवार्ड मिलना। कहीं से लगता है कि राजनीति इस स्तर पर आज आ गया कि वकीलों को भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है राजनीतिक मुद्दे को लेकर? राजनीतिक मुद्दे को लेकर के वकील कहीं पर नहीं कर रहे, जो भी कर रहे हैं वो कोर्ट का ही मामला है, बार का मामला है, और बार के मामला में बार का परिवार का चुनाव है और इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है। बल्कि हमारा एक अपील होगा कि ये परिवार का चुनाव है, परिवार के चुनाव में भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए, सौहार्द वातावरण को नहीं बिगड़ना चाहिए, तभी हमारा अधिवक्ता एकता का जो नारा है वो सफलीभूत हो पाएगा। अंतिम एक प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। वकील का जीवन संघर्ष भरा रहता है, सुबह से शाम तक जिस तरीके से पन्नों के साथ खेलते हैं, रात में भी वो खेलना पड़ता है, सुबह दूसरा दिन भी वही प्रक्रिया चलती है। मुझे लगता है अपना परिवार, अपना घर परिवार कहीं गौन तो नहीं हो जाता? नहीं, संसार है, इसी में सब कोई चल रहा है, सब एक सामंजस्य है, ज़िंदगी ही एक सामंजस्य है, क्योंकि इसी में घर है, पत्रकार है, परिवार है, समाज है, राजनेता है, क्लाइंट है। अंतिम अपील करें जिसके कारण वकील आपको पुनः सेकंड टेन्योर के लिए खड़ा रखें, आपके लिए क्या कहेंगे उनसे अंतिम? अधूरा अर्धनिर्मित जो भवन है, जो मेरा ये आने वाला नवयुवक जो नए अधिवक्ता है, जो कष्ट में हैं, उनके लिए बैठने का जो फुटपतिया बना करके रख दिया था इतना दिन से, उनको रोकना होगा, क्योंकि वो आएंगे तो फिर वही करेंगे बैंड बाजा बत्ती के साथ, और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। कोर्ट में मैरिज डे मनाएंगे, कोर्ट में मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे, यही सब काम करेंगे। निर्माण और लोग जो है सो इन सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि जितने उस पुराने भवन में बैठा करते थे
उससे 3 गुना ज़्यादा अभी बैठ रहे हैं उस जगह पर। चलिए धन्यवाद सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी बात को रखा है। बस हम तो ये कहेंगे, भारतीय संविधान के पन्नों से आपसे ज़्यादा मजबूत स्तंभ कोई नहीं है। आपसे लोगों की उम्मीदें रहती है। जब इंसान कहीं किसी कोटि दर कोटि दर भटक जाता है तो अंतिम न्याय की प्रक्रिया के लिए माध्यम एक वकील ही बनता है। अब इलेक्शन अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। बस हम तो यही कहेंगे, आम आदमी को राहत मिले। और मैंने भी उनसे भी पूछा था और मैंने इनसे भी पूछा है, जब तक कोर्ट फी नहीं होगा तब तक हम तो पूछते रहेंगे, क्योंकि मेरा काम है पूछना। सदैव मैंने ना तो पक्ष की बात किया है ना मैंने विपक्ष की बात किया है। मैंने एक बात कहा है कि इंडियन पैनल के अंतर्गत अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो लिबर्टी और फ्रीडम तब तक इक्वलिटी के साथ डिफाइन नहीं हो सकता जब तक कि भारतीय संविधान का हर व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया के लिए समानता के साथ नहीं देखे। धन्यवाद श्रीमान। बस अब देखा जाए अगला 8 तारीख को चुनाव का क्या प्रक्रिया रहता है। जीत की अग्रिम बधाई। थैंक यू।